बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम CCNPT शूट 335 और लेक्चर नंबर 16। आज हमने स्टार्ट करना है EIGRP विद IPv6। तो तकरीबन बल्कि सारी चीज़ें सेम हैं कि इसमें कैसे ट्रबल शूट करते हैं। वो जैसे EIGRP IPv4 के लिए हम ट्रबल शूटिंग करते थे, वही सारी कमांड जो हैं वही IPv6 के लिए हैं। ये न्यू टॉपिक है जो कि CCNP 335 में आया है। इससे पहले IPv6 के लिए हम ट्रबल शूटिंग नहीं किया करते थे। तो इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, क्योंकि मैंने इसमें ट्रबल शूटिंग कमांड्स भी नहीं लिखी हैं, सिर्फ ट्रबल शूटिंग टिप्स लिख दी हैं। तो एक एक टिप को पढ़ेंगे और आपको पता होना चाहिए कि इसके अगेंस्ट ये वाली कमांड यूज़ होती है। तो इस तरह हमारी रिवीजन भी हो जाएगी और हमारा टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो बस एक बात याद रखें कि जब हम कोई भी कमांड IPv6 के लिए, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम नेबर रिलेशनशिप चेक कर रहे होते थे, तो हम शो IPEIGRP नेबर डिटेल कमांड यूज़ किया करते थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शो IPv6 EIGRP नेबर। तो वहाँ पे शो IP राउट को हम IPv4 के लिए यूज़ करते थे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, शो IPv6 राउट। इसी तरह शो IPv6 जो भी कमांड होगी उसके साथ IPv6 हम यूज़ करेंगे, तो हम IPv6 EIGRP जो है हमारा ट्रबल शूट हो जाएगा। EIGRP जो है इसको कॉन्फ़िगर करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है IPv4 की निस्बत, और इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं उन्हें। तो IPv6 EIGRP फॉर IPv6 एडवर्टाइज IPv6 प्रीफिक्स लेंथ। IPv4 में क्या होता था, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम यानी कि नेटवर्क को एडवर्टाइज करते थे, तो साथ में हमारे पास हम वहाँ पे क्या किया करते थे कि वाइल्ड कार्ड मास्क ऐड किया करते थे नेटवर्क की कमांड के साथ। 192.168.1.0 आगे 000 लास्ट में 255 है, वो कुछ ये भी हम लोग अपनी तरफ से एक जो हम लोग बनाते थे वाइल्ड कार्ड मास्क को हम एडवर्टाइज किया करते थे। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मज़े की बात है हम कुछ भी नहीं करते, ये खुद ही एडवर्टाइज करता है, और ये अपना प्रीफिक्स जो है ये उसकी लेंथ को एडवर्टाइज करता है, क्योंकि IPv6 में सबनेट मास्क प्रीफिक्स लेंथ ही होती है। उसके बाद EIGRP फॉर IPv6 यूज द नेबर लिंक लोकल एड्रेस एज द नेक्स्ट होप IP एड्रेस। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आज से पहले हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, क्योंकि हमें लिंक लोकल एड्रेस हमने IPv6 लेटेस्ट CCNA में और CCNP में इसको डिस्कस किया है। IPv6 एड्रेस, लिंक लोकल एड्रेस वो होता है जो इंटरफेस कार्ड अपने आप को खुद ही दे लेता है। FE80 से स्टार्ट होता है, और FE80 से स्टार्ट होता है, और इसको भी देखते हैं कॉन्फ़िगर करते वक्त। तो अगर हमारे नेक्स्ट होप का एड्रेस 2001::1 है, तो एक राउटर किसी भी पैकेट को सेंड करने के लिए 2000 वाले IP एड्रेस को एज ए नेक्स्ट होप यूज़ नहीं करेगा, ये उसके लिंक लोकल एड्रेस को यूज़ करेगा। इस पॉइंट को आपने माइंड में रखना है। और लास्ट पॉइंट देखें ज़रा कि EIGRP फॉर IPv6 डज नॉट रिक्वायर नेबर टू बी इन द सेम IPv6 सबनेट। ये चीज़ IPv4 में ज़रूरी होती थी कि अगर एक साइड पे नेबर का IP एड्रेस है 192.168.1.1, तो दूसरी साइड पे 192.168.1.2/24 होना ज़रूरी होता था। अगर एक साइड पे हम 192.168.1.1/24 और दूसरी साइड पे /25 कर दिया करते थे, तो हमारा नेबर रिलेशनशिप नहीं बना करता था। इसमें हम देखेंगे कि ये दोनों आपस में बाय डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेट करें या ना करें, लेकिन जब हम EIGRP इसके ऊपर रन करेंगे ना, तो दोनों दोनों का जो एडजेसेंट IP एड्रेसेस हैं वो सेम सबनेट में नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो आपस में नेबर बन जाएंगे। तो बिकॉज वो लिंक लोकल एड्रेस को यूज़ कर रहा है एज ए नेक्स्ट होप, तो आई थिंक ये नेबर रिलेशनशिप भी जो है, ये वो जो पैकेट है अपने EIGRP के, वो पैकेट वो नेक्स्ट होप लिंक लोकल एड्रेस को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती कि ये दोनों सेम सबनेट में हों। तो बस ये कुछ न्यू चीज़ें हैं IPv6 EIGRP में। इसके अलावा एक जो चीज़ है ट्रबल शूटिंग करते वक्त हमें माइंड में रखनी है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये ट्रबल शूटिंग जो है पॉइंट्स हैं हमारे, इन पॉइंट्स पे आने से पहले हम एक दफ़ा अपनी लैब को देख लेते हैं। तो ये हमारी लैब है छोटी सी, और मैंने छोटी सी बनाई है क्योंकि जस्ट हमने कमांड्स को देखना है, ऐसा ट्रबल शूटिंग नहीं करनी।
तो पहले यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कुछ आईपी एड्रेसेस असाइन कर लेते हैं। तो इस वक्त कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस, आप लोग देख रहे हैं कि FA0/0 हमारा एडजेसेंट इंटरफेस है और इसके ऊपर हमने आईपी एड्रेसेस को डिफरेंट सबनेट में रखा हुआ है। तो इंटरफेस FA0/0 और इसको हम कहते हैं IPv6 एड्रेस, IPv6 एड्रेस 2001। पहले हम क्या कर लेते हैं, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। कोई भी हमारे पास IP वर्जन 4 एड्रेस नहीं है। डू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, वही वाली बात कि जहां भी IP का वर्ड यूज होगा आपने IPv6 कर देना है। डू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, तो ये हमारे पास IPv6 एड्रेसेस दिखाना शुरू कर देगा, अनसाइंड, डाउन डाउन। और अब हम इसको एक IPv6 एड्रेस दे देते हैं, IPv6 एड्रेस। और हम राउटर 1 पे हैं तो 2001::1/64। अगर हम /64 को यहाँ से ख़त्म कर दें तो हमारी कमांड काम नहीं करेगी। /64 ठीक है जी, नो शट कर देते हैं इसे। डू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। ये देख रहे हैं आप लोग, इसने खुद से एक लिंक लोकल एड्रेस भी अपने आप को असाइन कर लिया। और ये तो यहाँ पे हमें पता है कि FE80 से लिंक लोकल एड्रेस से स्टार्ट होते हैं, और FFFE जब हमारे पास आ जाता है तो ये इसका क्या मतलब होता है कि ये EUI 64 बिट स्टैंडर्ड है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिव्यू, तो ये हमने EUI 64 बिट स्टैंडर्ड को यूज़ करके इसने अपने आप को आईपी एड्रेस दिया हुआ है। ओके, तो अब हम क्या कर लेते हैं, R2 पे भी जाके एक आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं। R2 पे चलते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA0/0 IPv6 एड्रेस, IPv6 एड्रेस 2002::1/64। नो शट, डू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, और ये लें। ठीक है जी। अब अगर हम यहाँ से बैठ के पिंग करें 2001::1 को, तो ये क्या कह रहा है, नो वैलिड राउट फॉर दिस डेस्टिनेशन। इसने अपनी तरफ से बात ठीक की है बिल्कुल। अब हम क्या कर लेते हैं, एक दफ़ा इनमें IPv6 EIGRP कॉन्फ़िगर करके देख लेते हैं। और कॉन्फ़िगर करके हम लोग, अच्छा, EIGRP वर्जन 4 में वो अपनी एडवर्टाइज 224.0.0.9 पे सेंड किया करता था एक राउटर, यानी कि राउटिंग अपडेट्स। और IPv6 EIGRP में FF02::A इस एड्रेस के ऊपर ये अपनी एडवर्टाइज, यानी ये मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज़, ये वाला मल्टीकास्ट एड्रेस यूज़ हो रहा होता है। तो क्या कर लेते हैं, अब एक दफ़ा EIGRP कन्फिगर कर लें। तो हम राउटर 2 पे हैं इस वक्त। अब देखें, वो उसने आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि डिफरेंट सबनेट में। लेकिन जब हम यहाँ पे EIGRP कन्फिगर करेंगे तो फिर क्या होगा आप लोग देखेंगे, और EIGRP कन्फिगर करने का तरीका भी आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो EIGRP कन्फिगर करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि राउटर आईडी का कॉन्सेप्ट इसमें ऐसे ही है कि IPv6 एज ए राउटर आईडी यूज़ नहीं हो सकता। राउटर आईडी के लिए IPv4 ही यूज़ होगा, IPv4 एड्रेस। और वही स्कीम है कि सबसे पहले तो हम राउटर आईडी मैनुअल देंगे। अगर हम मैनुअल राउटर आईडी नहीं देंगे तो वो फिजिकल इंटरफेस लूपबैक इंटरफेस के हाईएस्ट आईपी एड्रेस को अपनी राउटर आईडी बना लेगा। और अगर लूपबैक भी नहीं है, जैसे हमारे केस में IPv6 लूपबैक है ना, तो ये अब राउटर आईडी के लिए यूज़ नहीं होगा। राउटर आईडी या हमें मैनुअल देनी पड़ेगी, IPv6 एड्रेस किसी लूपबैक का भी नहीं है, और हमारे किसी फिजिकल इंटरफेस पे भी IPv4 एड्रेस नहीं है। तो ना तो हमारे पास लूपबैक पे IPv4 है और ना फिजिकल इंटरफेस पे IPv4 है। तो अभी हमें मैनुअली देनी पड़ेगी यहाँ पे। तो IPv6 का कोई भी प्रोटोकॉल चलाने से पहले हम एक कमांड यूज़ कर लेते हैं, IPv6 unicast-routing। और ये कमांड नहीं होगी तो हम कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल IPv6 के लिए रन नहीं कर सकते। वो कमांड हम जैसे ही रन करेंगे हमारे पास एरर आ जाएगा। IPv6 राउटर EIGRP1। और यहाँ पे देखें, उसने फ़ौरन हमें यहाँ पे हमसे राउटर आईडी को, हम यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हैं, लेकिन माइट भी पॉसिबल कि ये नेबर ना बनाए। तो हमें यहाँ पे EIGRP राउटर आईडी देनी है। आप लोग इसको बल्कि ट्रबल शूटिंग में जब हम काम कर रहे हो तो हमने
और नेबर रिलेशनशिप नहीं बन रहा, तो आप सबसे पहले चेक कर लें कि IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग की कमांड दी हुई है, तो ये शो रन में हमें नज़र आएगी। शो रन, अगर मैं यहाँ पे डू शो रन करूँ तो आपको यहाँ पे IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग की कमांड नज़र आनी चाहिए। ये तो ये चेक करने, अगर ये है और तो फिर हम क्या करेंगे, हम लोग चेक कर लेंगे कि नेबर हमारा यानी कि राउटर आईडी हमने दी हुई है यानी, तो राउटर आईडी के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, शाबाश, अब आप लोग बताएंगे। तो इतना सोच लें, इतना हम राउटर आईडी दे लेते हैं और फिर हम देख लेंगे EIGRP राउटर आईडी, राउटर डैश आईडी, और यहाँ पे हम इसको राउटर 1 है तो हम अपनी आसानी के लिए 1.1.1 दे लेते हैं। और यहाँ पे नेटवर्क की कमांड चलती है, नो, इसका मतलब है कि यहाँ पे नेटवर्क ऐड करने का कोई और तरीका है। तो डू शो रन, जिन लोगों ने सोचा था राउटर आईडी देखने के लिए हम क्या क्या कमांड यूज कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। डू शो रन पाइप सेक्शन राउटर, पाइप सेक्शन IPv6 राउटर, IPv6 राउटर EIGRP 1, तो ये लें, एक तो हम यहाँ से देख सकते हैं। और डू शो IP, पहले शो IP प्रोटोकॉल होता था, तो अब डू शो IPv6 प्रोटोकॉल हम करेंगे, प्रोटोकॉल, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं राउटर आईडी, नो, हम यहाँ पे राउटर आईडी देख सकते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ से के वैल्यूज़ भी देख सकते हैं, वो बाद में देखेंगे। ओके, तो अब हम नेटवर्क की कमांड तो यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इंटरफेस, जिस इंटरफेस पे हमने EIGRP रन करना है, हम उस इंटरफेस पे जाके IPv6 EIGRP 1 इज ऑटोनोमस सिस्टम, तो हमने ऑटोनोमस सिस्टम दे देना है, एंटर। और अब हम क्या करते हैं, एग्जिट। इसी तरह हमने इंटरफेस लूपबैक 0 पे भी रन करना है, तो वो बाद में देखेंगे। तो जी अब हमारा EIGRP रन हो गया। अब स्मूथली हम R1 पे जाके EIGRP रन करेंगे स्मूथली, कोई शो की कमांड नहीं करेंगे। तो R1 पे चलते हैं और यहाँ सबसे पहले हमने क्या करना है जी, जिसने कहा है कि IPv6 राउटर EIGRP रन करें, वो गलत कह रहा है। हमें क्या करना है, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग की कमांड सबसे पहले रन करनी है, IPv6 यूनिकास्ट डैश राउटिंग, उसके बाद IPv6 राउटर EIGRP 1 इज ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, उसके बाद हमने EIGRP राउटर डैश आईडी, ये वो स्टेप्स हैं जो हमने हर हाल में करने ही करने हैं, 22222, और उसके बाद हमने जिस इंटरफेस के ऊपर EIGRP रन करना है उस इंटरफेस पे जाएंगे, IPv6 EIGRP, और वहाँ पे ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। ये अब याद रखना है आपने कि यहाँ पे ऑटोनोमस सिस्टम नंबर हमने IPv6 राउटर EIGRP 1 किया ना, तो यहाँ पे भी 1 ही होगा, वरना अगर इसका ये ऑटोनोमस सिस्टम नंबर मिसमैच आ गया तो हमारा काम नहीं होगा। तो देखते हैं, नेबर रिलेशनशिप बन गया। आप लोग देख रहे हैं कि हमने डिफरेंट सबनेट में कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, लेकिन नेबर रिलेशनशिप बन गया। और अब हम जब कम्युनिकेशन करेंगे, पिंग करेंगे, तो ये पिंग हिट भी करेगा दूसरी साइड पे 2001। और अब हम R1 पे है ना, तो हम 2 को पिंग कर लेते हैं, 2002::1, और ये ग्रेट। डू शो, ओ सॉरी, शो IPv6 राउट V6 काट दें, वेरिएंट 4 वाली कमांड बन जाएगी, शो IP राउट, शो IPv6 राउट। तो ये देखें सब कुछ एज इट इज़ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। प्रीफिक्स एडवर्टाइज हो रहा है, FE80 नेक्स्ट होप वो दिखा रहा है आपको, एंड दैट्स इट। बात समझ गए जी। तो अब हम ज़रा देखते हैं कि इस वक्त हम लोग चेक करना चाहते हैं कि यार हम R1 पे हैं, R2 का लूप बैक हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, शो IPv6, तो हम किस किस कमांड से चेक करते हैं, शाबाश आप लोग बताएंगे। तो अगर हम लोग R1 पे बैठे हैं और हम ट्रैफिक भेजना चाहते हैं 22:01:1 पे, तो हम लोग ट्रैफिक नहीं भेज पा रहे हैं, ट्रैफिक नहीं सेंड हो रही, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हमारे राउटिंग टेबल में है या नहीं। शो IPv6 राउट, नहीं। हम बहुत डिटेल से अगर देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे नेटवर्क भी लिख देते हैं /64, तो वो कह रहा है नॉट इन राउटिंग टेबल। तो इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका एक मतलब तो ये हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पे कोई एक्सेस लिस्ट वगैरह लगी हुई है इन बाउंड, जो हमारी लर्निंग को रोक रही है। तो हम यहाँ पे ज़रा चेक कर लेते हैं, शो IPv6 एक्सेस डैश लिस्ट, ये लें,
तो इस वक्त हमारे पास कोई एक्सेस लिस्ट भी नहीं है। और क्या हो सकता है, ये कि हमारा नेबर रिलेशनशिप नहीं बना हुआ, शो IPv6 EIGRP नेबर, EIGRP नेबर, सॉरी ई नेबर्स, तो ये हमारे पास नेबर भी बना हुआ है, वो भी कोई इशू नहीं है। फिर क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि R2 पे हमारे पास, R2 पे चल के देखते हैं, क्योंकि R2 का एड्रेस हमारे पास शो नहीं ना हो रहा, तो हम जाके R2 पे देख लेते हैं भाई क्या मसला है, भाई क्यों नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, पहली पॉसिबिलिटी तो ये, क्योंकि नेबर तो हमारा बना हुआ है, फिर भी ये वाला नेटवर्क R1 पे शो नहीं हो रहा, तो एक पॉसिबल रीज़न ये हो सकती है कि हमने इसको नेटवर्क स्टेटमेंट के साथ ऐड नहीं किया। तो यहाँ तो नेटवर्क स्टेटमेंट यूज़ ही नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, हम डू शो रन पाइप सेक्शन इंटरफेस FA0/0 पे करेंगे और जाके चेक करेंगे कि यहाँ पे हमने इंटरफेस FA0/0 पे हमारे पास वो कमांड रन नहीं हुई हुई है, डू शो रन, इसको कुछ ना कुछ तो शो करना चाहिए था। तो FA0/0 पे हमारे पास वो कमांड IPv6 सॉरी लूप बैक 0 पे, अच्छा मैंने कमांड ही गलत, यहाँ पे हमें लूप बैक 0 करना था, क्योंकि हम लूप बैक 0 के बारे में सर्चिंग कर रहे हैं, इंटरफेस लूप बैक 0। तो हमारे पास इंटरफेस लूप बैक 0 इंटरफेस लूप बैक 0, इसके ऊपर इंटरफेस लूप बैक 0 ही नहीं बना हुआ जनाब। डू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, ओ वेरी गुड, तो हमने लूप बैक 0 बनाया ही नहीं हुआ, इंटरफेस लूप बैक 0 बनाते हैं और यहाँ पे IPv6 एड्रेस, IPv6 एड्रेस, और क्या एड्रेस देना था, 01::1/64, और नो शट तो देना ही नहीं पड़ता। और साथ ही यहाँ पे हमें क्या कमांड चलानी है, IPv6 EIGRP1, ठीक है, ये नेटवर्क कमांड की जगह पे हमने यहाँ पे रन किया। तो ओके, अब हमें देखना है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, R1 पे जाके चेक कर लेते हैं कि ये वहाँ पे शो हुआ है या नहीं। तो शो IPv6 राउट, और ये हमारे पास अब यहाँ पे शो हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि हमने वो यू कैन से के नेटवर्क कमांड मिसिंग है। अगर हम IPv6 पे सारा कुछ मैप करें सिर्फ मेमोराइजेशन के लिए, मेमोराइज करने के लिए, या आपको सही भी याद करने के, हमने इंटरफेस के ऊपर जाके IPv6 EIGRP नेबर की कमांड नहीं दी हुई, IPv6 EIGRP1। तो ये तो थी नेबर के लिए ट्रबल शूटिंग। और इसी तरह इसके अंदर अगर हमने स्टब राउटर भी चेक करना हो तो हम वो उसी तरह ही चेक करेंगे, शो IPv6 इंटरफेस FA0, शो IPv6 प्रोटोकॉल में हम स्टब राउटर चेक किया करते थे, तो यहाँ पे हमारे पास इस वक्त कोई स्टब नहीं है। तो एक दफ़ा ऐसे करते हैं कि स्लाइड्स पे चलते हैं और वहाँ से बारी बारी एक एक पॉइंट को देखते जाते हैं और उसके अगेंस्ट हम यहाँ पे कमांड देखते जाएंगे। तो इंटरफेस डाउन शो IPv6 इंटरफेस FA0/0, या शो रन, अगर डू शो रन पाइप सेक्शन इंटरफेस कर लें आप, अगर इंटरफेस जैसे अभी हमने इंटरफेस लूपबैक 0 बनाया ही नहीं हुआ था और हम सोच रहे थे कि वो बना हुआ है, तो ये चीज़ हमने चेक कर लेनी है, या शट डाउन ना हो इंटरफेस। इसके अलावा मिस मैच ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, ये कहाँ से पता चलेगा हमें, अगर हमारे पास दो राउटर हैं, इस राउटर के ऊपर हमने EIGRP कॉन्फ़िगर किया, फिर यहाँ पे EIGRP कॉन्फ़िगर किया, और अब हमें प्रॉब्लम यह है कि दोनों का नेबर रिलेशनशिप नहीं बन रहा। तो दोनों में इशू क्या हो सकता है, हम दो जगह पे गलती कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ पे गलती कर सकते हैं कि हमने हमने यहाँ पे कमांड दी IPv6 राउटर EIGRP
1 और यहाँ पे हमने राउटर आईडी दी। उसके बाद जब हम इंटरफेस FA0/0 पे जाएंगे, हम यहाँ IPv6 EIGRP और यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो क्या होगा, ये ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 2 के साथ अटैच हो जाएगा। ऐसे गलत हो गया, तो इससे क्या होगा, हमारा नेबर रिलेशनशिप नहीं बनेगा। तो अब हमने ये दोनों चीज़ें चेक करनी है, ये भी और ये भी। तो इसके लिए कमांड ज़रा बताएं अब आप लोग। तो इसको तो हम शो रन में भी चेक कर लेंगे और इसको भी शो रन में चेक कर लेंगे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, डू शो IPv6 प्रोटोकॉल में चेक कर सकते हैं और इसको हम चेक कर लेंगे, इसको भी, इसको हम इंटरफेस में ही चेक करेंगे। डू शो IPv6 प्रोटोकॉल कर लें आप, तो ये देखें हमें यहाँ पे नज़र आ गया, राइट। तो हम इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग के वैल्यूज़ मिसमैच आप लोग देख चुके हैं कि हम कैसे चेक करेंगे। पैसिव इंटरफेस को हमने कैसे चेक करना है, पैसिव इंटरफेस हम एक को पैसिव इंटरफेस बना ही देते हैं। तो लेट्स सपोज हमने पैसिव इंटर हम चाह रहे हैं, पैसिव इंटरफेस का काम क्या था कि उस साइड पे अपडेट, जिस इंटरफेस को हम पैसिव बनाएंगे वहां पे राउटिंग अपडेट्स ना जाएं, क्योंकि राउटिंग अपडेट्स हमारे कई इंटरफेसेस के लिए जो है ये अननेसेसरी ट्रैफिक हो जाती है, अननेसेसरी अपडेट्स हो जाती हैं। तो हम R2 पे चलते हैं और अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारा लूप बैक इंटरफेस है वो जो है उसके ऊपर अपडेट ना जाए। तो हम क्या करते हैं, पैसिव, सॉरी, IPv6 राउटर EIGRP1 और हम इसको क्या देते हैं, पैसिव इंटरफेस FA0/0। जैसे हमने ये कमांड की तो क्या होगा, नेबर रिलेशनशिप डाउन हो जाएगा, बिकॉज इस साइड पे अपडेट्स नहीं जा रही हैं हमारी। तो अब हम, नेबर रिलेशनशिप भी डाउन हो गया, हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं, ओ तो हम क्या करेंगे, डू शो IPv6 प्रोटोकॉल करते हैं और यहाँ पे हमें पैसिव इंटरफेस नज़र नहीं आ रहा। नज़र आ रहा है आप लोगों को, पैसिव इंटरफेस नज़र आना चाहिए, पैसिव इंटरफेस हेयर। तो पैसिव इंटरफेस नज़र आ गया। अगर हम डू शो रन IPv6, डू शो रन पाइप सेक्शन IPv6 राउटर EIGRP1 करें, तो बताएं हमें ये नज़र आएगा या नहीं। नो, पैसिव इंटरफेस की कमांड, पैसिव इंटरफेस जो है ये हमें राउटिंग प्रोटोकॉल वाले एरिया में नज़र नहीं आता, रन शो रन के अंदर। हमें इसके लिए सिर्फ एक ही कमांड हम यूज़ कर सकते हैं, वो ये वाली है कि हम डू शो IPv6 प्रोटोकॉल कर लें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नो पैसिव इंटरफेस कर देते हैं और अब हम पैसिव इंटरफेस कर देते हैं इंटरफेस लूपबैक 0 को, पैसिव इंटरफेस लूपबैक 0, हमारा पैसिव इंटरफेस लूपबैक हो गया। डू शो IPv6 प्रोटोकॉल और ये देखें अब पैसिव इंटरफेस जो है वो लूपबैक के सामने आ गया, राइट जी। चलें आगे, ओके। तो पैसिव इंटरफेस का भी पता चल गया। टाइमर्स भी आप लोग देख सकते हैं। टाइमर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा होल्ड डाउन टाइमर हमें नज़र आ रहा है और इसके अलावा हम लोग एक और कमांड जो है वो टाइमर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो ये कि डू शो EIGRP, बल्कि शो IPv6 EIGRP इंटरफेस FA0/0, बिकॉज इसी पे हमने टाइमर चेक करना है। इंटरफेस शो IPv6 EIGRP शो IPv6 EIGRP इंटरफेस डिटेल FA0/0 और यहाँ पे हमें टाइमर नज़र आ रहा है हेलो सेंट, और तो हम इस तरह टाइमर भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो टाइमर वैसे अगर टाइमर रॉन्ग हो तो हमारा नेबर रिलेशनशिप बनता रहता है, लेकिन वो फ्लैपिंग होती रहती है, कुछ देर के लिए नेबर रिलेशनशिप बनेगा, कुछ देर के लिए नहीं बनेगा, तो ये डिस्टर्बिंग ही है। तो इसलिए हमें टाइमर्स को भी मिसमैच नहीं होने देना चाहिए। और इसके अलावा हम लोग इंटरफेस नॉट पार्टिसिपेटिंग इन राउटिंग प्रोसेस
बिल्कुल ये कि नेटवर्क की कमांड मिस है या इंटरफेस के इंटरफेस में जाके हमने IPv6 EIGRP1 की कमांड को मिस किया हुआ है, और इसी तरह हमने ACL में ये मल्टीकास्ट एड्रेस को जो है हमने रोका हुआ है, ये ब्लॉक किया हुआ है। तो ये तो थी नेबर रिलेशनशिप की ट्रबल शूटिंग। और अब हम देखते हैं राउट्स को हमने कैसे ट्रबल शूट करना है कि इंटरफेस इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन राउटिंग प्रोसेस। वही IPv6 इंटरफेस FA0/0 IPv6 EIGRP1 कमांड मिसिंग है। बेटर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू किसी ने यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम लोग कोई गलत जो है वो यानी कि लर्निंग कर रहे हैं। शो IPv6 प्रोटोकॉल हम अगर करें तो हमें यहाँ पे ये देखें ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं रही, अदरवाइज हमें यहाँ पे नज़र आ जाता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है या नहीं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, बेटर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया राउट फिल्टरिंग, कि हमने कोई ना कोई राउट फिल्टर लगाया हुआ है, तो वो भी हमें जब हम कोई राउट फिल्टर लगाते हैं तो वो हमें यहीं पे कहीं पे नज़र आ जाता है। राउट फिल्टर, मैं एक दफ़ा एक कोई राउट फिल्टरिंग लगा लेता हूँ और फिर आपको दिखा देता हूँ या जल्दी से। वेलकम बैक जी, मैंने एक क्या किया है, एक राउट मैप लगा दिया है। वो बस एमी कोई चीज़ मैंने शो एक्सेस लिस्ट अपने पास से दो चार कमांड्स उसके अंदर रन कर दिया, उसका कोई पर्पस नहीं है। एक एक्सेस लिस्ट लगाई है और शो राउट डैश मैप एक मैंने लगा दिया है। ये बस एमी कोई नेक्स्ट होप या वैल्यू बस मैंने सेट कर दिया जस्ट आपको दिखाने के लिए, क्योंकि हम राउट मैप को लास्ट में जाके जब हम BGP पढ़ेंगे वहाँ हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो मैं वहाँ इसको ट्रबल शूट भी करूँगा। तो आप लोगों को इस पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट ये दिखा रहा था शो IPv6 प्रोटोकॉल कि यहाँ में रीडिस्ट्रीब्यूशन या जब हम राउट मैप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास। ठीक है, तो मैं ज़रा ये कमांड एक्सेस लिस्ट वगैरह ये सब चीज़ें ख़त्म कर देता हूँ। नो राउट डैश मैप EIGRP क्योंकि हमारा नेबर रिलेशनशिप डाउन हो जाएगा इससे। और इसी तरह हम IPv6 राउटर EIGRP1 में जाके मैंने एक रीडिस्ट्रीब्यूट वाली कमांड भी अप्लाई की थी। तो ये तो अब अगर मैं आपको डू शो IPv6 प्रोटोकॉल दिखाऊं तो आप लोग देखेंगे यहाँ से वो कमांड मिसिंग हो गई है। और डू शो IPv6 EIGRP नेबर करते हैं तो नेबर भी हमारा ज़िंदा सलामत है। तो ओके, तो ये हम देख चुके हैं। इसी तरह अगर हमने स्टब कॉन्फ़िगरेशन देखनी हो तो उसमें भी हम डू शो IPv6 प्रोटोकॉल करेंगे। और अगर हमने स्प्लिट होराइजन की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शो IPv6 आप लोगों को बताना चाहिए, शो IPv6 EIGRP इंटरफेस डिटेल, और यहाँ पे हमें स्प्लिट होराइजन की इंफॉर्मेशन भी नज़र आ जाएगी। तो ये था IPv6 का एक रिव्यू। जितनी भी कमांड IPv4 में यूज़ होती हैं उन सब में शो IP की जगह IPv6 लगा दें, आप लोगों को टेबल नज़र आ जाएगा। एक चीज़ और जो मैं आपको शो करना चाहता हूँ वो ये कि जब हम IPv6 कन्फिगर कर रहे होते हैं और कन्फिगर करते करके हमें अंदाज़ा हुआ कि यार IPv6 हमारा नेबर रिलेशनशिप बना नहीं है, तो उसकी एक और रीज़न क्या हो सकती है, IPv6 राउटर EIGRP1, और यहाँ पे हम इसको जो है ना इस प्रोसेस को शट और नो शट भी कर सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नो शट होता है, हम इसे शट डाउन कर देते हैं तो हमारा नेबर रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, डू शो IPv6 डू शो रन पाइप सेक्शन IPv6 राउटर EIGRP1, तो हम यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। तो ये शट डाउन है, हम इसे नो शट कर देते हैं और ये हमारा काम हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसी तरह समरी एड्रेस भी हम इंटरफेस में ही जाके चेक कर सकते हैं। तो बस मैंने यूनिकास्ट राउटिंग और ये जो राउटर आईडी है ये, और तीसरी चीज़ अभी हमने लास्ट में क्या देखी है कि प्रोसेस EIGRP के प्रोसेस को शट और नो शट, ये तीन चीज़ें स्लाइड्स में मेंशन नहीं की हैं क्योंकि ये मुझे बुक में नज़र नहीं आई, तो इसलिए मुझे अभी याद आई तो मैंने आपको शो कर दी हैं। तो EIGRP IPv6 EIGRP भी हो गया, IPv4 EIGRP भी हो गया। नेक्स्ट आपके साथ एक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, नेम्ड EIGRP, ये भी बिल्कुल न्यू है। तो नेम्ड EIGRP में कुछ ख़ास नया नहीं है, लेकिन बस एक अप्रोच का जिक्र उसने किया हुआ है, तो वो भी ज़रा हाईलाइट कर लेंगे। तो
लेक्चर की लेंथ भी काफ़ी लंबी हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी नेम DIGRP के साथ, और उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।